प्राचीन समय की बात है। सोनगर राज्य में एक पराक्रमी और दयालु राजा राज्य करता था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और प्रजा उससे अपार प्रेम करती थी। राजा न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते। परंतु राजा की एक ही चिंता थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 6 विवाह किए, परंतु किसी भी रानी से उन्हें संतान सुख नहीं मिला। राज ने अनेक यज्ञ अनुष्ठान और दान पुण्य किए, संत महात्माओं की सेवा की, पर भाग्य अब तक उनके पक्ष में नहीं आया। समय बीतने के साथ राजा की निराशा बढ़ती जा रही थी और उनका मन दुख से भर गया था। राजा का दुख केवल उनका नहीं था, पूरी प्रजा उनके लिए व्याकुल थी। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते कि उन्हें एक उत्तराधिकारी मिले जो भविष्य में राज्य संभाले। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल का शिकार करते हुए वे एक तेज हिरण का पीछा करने लगे। हिरण को पकड़ने की कोशिश में वे जंगल में बहुत दूर निकल गए, परंतु हिरण मिल नहीं पाया। वह हिरण न जाने कहाँ छुप गया था। राजा काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन वह हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते राजा को प्यास लग गई थी। राजा अपने रास्ते से भी भटक चुके थे, फिर भी वह घोड़ा लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। चारों दिशा में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से खल खल की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा कि लगता है शायद इधर कोई झरना है। झरने की आवाज सुनते सुनते राजा उसी आवाज की दिशा में चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दे गया। झरने के पास राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और जैसे ही वह पानी पीने लगे, अचानक उन्हें वहां एक आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं यहां नहा रही हूं? आप यहां कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की झरने में नहा रही थी। उन्होंने जब ध्यान देकर देखा तो जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लीं और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पानी पीने आ गया। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको नहीं देखा। यदि आप बुरा नहीं माने तो मैं पानी पी लूं और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूं। आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेली कैसे हैं? राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहने लगी, हे राजन, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूं। रोज यहां आती हूं और इसी झरने में स्नान करती हूं। यह झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए यहां कभी कोई नहीं आता है। मैं तो निश्चिंत होकर नहा रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप यहां आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीठ करके पानी पी लीजिए और थोड़ी देर उधर रुक जाइए। थोड़ी देर में मैं आपको रास्ता बता दूंगी। फिर तो राजा पानी पीकर वहां से थोड़ा हट गया। उधर वह लड़की जल्दी जल्दी स्नान कर एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह बाहर निकली और राजा के पास आकर बोली, महाराज, यदि आपको और जल चाहिए तो ले लीजिए। राजा मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, मैंने पर्याप्त जल ग्रहण कर लिया है। लेकिन तुम कौन हो? अपना परिचय दो और मेरी सहायता करो। की बोली, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल एकत्र किए थे। यदि आपको भूख लगी हो तो इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। क्या आप इन्हें खाना चाहेंगे? राजा ने उत्तर देने से पहले ही लड़की ने टोकरी से फल निकालकर उन्हें झरने के पानी से धोकर राजा के सामने रख दिया। राजा उसे देखता ही रह गया, जैसे कोई अनोखी चीज देख रहा हो। उसने एक फल उठाया और लड़की से पूछा, क्या तुम भी खाओगी? लड़की मुस्कुराकर बोली, नहीं महाराज, आप मेरे अतिथि हैं, पहले आप खाइए। राजा फल खाते हुए बोले, तुमने अपने बारे में तो सब कुछ बता दिया, अब मैं तुम्हारे बारे में भी अधिक जानना चाहता हूं। लड़की बोली, मेरा नाम रूपा है, मैं पास के गांव उदयपुर में रहती हूं। मेरी मां के अलावा मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। हम जंगल से फल और लकड़ियां इकट्ठा कर बाजार में बेचते हैं, जिससे हमारा गुजारा चलता है। हमारे पास थोड़ी सी जमीन है जहां हम कुछ अनाज और सब्जियां उगाते। फिर वह राजा की ओर देखते हुए बोली, मैंने अपने बारे में बता दिया, अब आप भी बताइए कि आप कौन हैं। राजा ने क्षण भर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोले, हे बालिका, जब अगली बार मिलने आऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद रूपा ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा अपनी राजधानी जाने से पहले रूपा से कहने लगा, रूपा, तुमने यह तो बताया ही नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा कहां मिल सकता हूं। रूपा कहने लगी, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? राजा कहने लगा, बस तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। इसके बाद रूपा हंसते हुए बोली,
मैंने आपको बताया तो था कि मैं रोज यहां आती हूं, सुबह लकड़ियां ले जाकर मां को दे देती हूं, फिर फल लेकर जाती हूं, उसके बाद खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचने के लिए बाजार जाते हैं। मैं आपको रोज इसी समय यहां मिलूंगी, या फिर यदि आप चाहे तो आप मेरे गांव में भी आ सकते हैं। उसके बाद राजा राजधानी आ गया मित्रों, लेकिन राजा तो पर मोहित हो गया था, इसलिए वह बेचैन रहने लगा। उसे बार बार रूपा से मिलने की इच्छा होती। वह समझ नहीं पा रहा था कि छह रानियों के रहते हुए भी उसका दिल रूपा की ओर क्यों खींचा चला जा रहा है। यह सब उसके लिए सहन करना कठिन हो गया था। तब उसने जंगल में घटी यह सारी बातें अपने मंत्री को राज दरबार में बैठकर बताई। मंत्री जी ने कहा, महाराज, यदि बात ऐसी है तो आप उस लड़की से विवाह कर लीजिए। महाराज, हो सकता है उसी से ही हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन अपने मंत्री को साथ लेकर रूपा से मिलने के लिए चल पड़ा। काफी देर चलते चलते जंगल से गुजरते हुए वह सीधा झरने के पास पहुंचकर उसने रूपा को आवाज दी। रूपा झरने पर नहीं थी। कई बार आवाज देने के बाद वह वहीं रुक गए। राजा ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की, फिर मंत्री की ओर देखते हुए बोले, रूपा अब तक आई क्यों नहीं? उसने तो कहा था कि वह प्रतिदिन झरने के पास आती है। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों ना हम स्वयं उसके गांव चलकर देख लें। राजा ने सहमति जताई। हाँ, यही उचित रहेगा। हमें उसके गांव जाकर पता करना चाहिए। दोनों तुरंत घोड़ों पर सवार होकर रूपा के गांव की ओर चल दिए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने रूपा का नाम लेते हुए उसका घर पूछना शुरू किया। ग्रामीणों ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक रास्ता दिखाया और उनके साथ चल पड़े। जब राजा और मंत्री उसकी झोपड़ी तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बाहर कोई नहीं था। राजा ने आवाज दी, रूपा, तुम क्या कर रही हो? बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूं। झरने के पास मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन तुम आज वहां नहीं आई। राजा की पुकार सुनकर रूपा धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। राजा ने चिंतित होकर पूछा, रूपा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इतने में गांव के लोग भी वहां एकत्रित हो गए। एक बुजुर्ग ग्रामीण आगे बढ़कर बोला, बाबूजी, इसकी मां ही इसका एकमात्र सहारा थी, लेकिन कुछ दिन पहले एक सांप ने उसे डस लिया और वह नहीं रही। अब यह बेचारी अकेली रह गई है। ऐसे में इसके आंसू कैसे न बहे? राजा और मंत्री स्तब्ध रह गए। मंत्री ने राजा का परिचय ग्रामीणों से कराया। राजा को देखकर गांव में हलचल मच गई और सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं रूपा से विवाह करना चाहता हूं, क्या आपको कोई आपत्ति है? मुखिया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, हमारी बेटी यदि रानी बनेगी तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हमारा पूरा गांव आपकी ससुराल कहलाएगा। यह हमारे लिए गर्व की बात है। गांव वालों ने शीघ्रता से विवाह की तैयारियां की और राजा तथा रूपा का विवाह संपन्न कराया। राजा ने रूपा को एक नया नाम दिया, राजलक्ष्मी। विवाह के पश्चात राजा, मंत्री और नवविवाहिता रानी राजलक्ष्मी राजधानी लौटने के लिए तैयार हुए। राजा और राजलक्ष्मी एक ही घोड़े पर सवार हुए। जबकि मंत्री अपने घोड़े पर चला, पूरे गांव ने नम आंखों से रूपा को विदाई दी। जंगल के रास्ते होते हुए वे राजमहल पहुंचे। जब राजा की 6 रानियों ने राजलक्ष्मी को देखा तो जलन और क्रोध से भर उठी, लेकिन ऊपर से उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए उसका स्वागत किया। राजा का अधिकांश समय अब राजलक्ष्मी के साथ बीतने लगा। भोली भा राजलक्ष्मी यह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सौतन उसके प्रति ईर्ष्या से भरी हुई है। वह उन्हें अपना परिवार मान रही थी, जबकि वे मन ही मन उससे द्वेष कर रही थीं। राजलक्ष्मी के साथ राजा के विवाह को भी काफी समय बीत गया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी महाराज उस राज्य से गुजर रहे थे। वह सन्यासी उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब मंत्री जी को उन सन्यासी महाराज के बारे में पता लगा तो राजा के पास आया और बोला कि महाराज, वे सन्यासी बहुत ही बड़े महात्मा हैं। क्यों ना एक बार उन्हें राज दरबार में बुलाकर उनसे इस परेशानी का हल पूछा जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए और उन्होंने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, अब तुम सन्यासी बाबा को शीघ्र ही राजमहल में बुला लाओ। फिर मंत्री ने तुरंत ही उसे सन्यासी बाबा को राजमहल में बुला ले। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राजदरबार में ही बुला लिया। सन्यासी बाबा ने उस समय कुछ भी न कहते हुए महाराज से कुछ दिन के लिए महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया
और अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि सन्यासी बाबा का रहने की उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। बड़ी 6 रानियों ने सन्यासी बाबा के फटे पुराने कपड़े देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह सभी सन्यासी बाबा के फटे कपड़ों की ओर देखती और किसी न किसी बहाने उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। लेकिन मित्रों, छोटी रानी राजलक्ष्मी सन्यासी बाबा का पूरा आदर सत्कार करती थी। शायद जंगल में पली बड़ी होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह इस राज्य की रानी है। उसने मन लगाकर महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ध्यान रखा है। बहुत जल्द ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और इस महल में बच्चों की किलकारियां गूंज गगी। राजा और राजलक्ष्मी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। आशीर्वाद देकर सन्यासी बाबा वहां से विदा हो गए और सच में कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी गर्भवती हो गई। जब रानी ने राजा को यह शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले हैं, तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तो उन्होंने राजलक्ष्मी की देखभाल और भी अधिक बढ़ा दी। वे यह सुनिश्चित करने लगे कि रानी को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने महल के सभी सेवकों को सख्त आदेश दिया कि रानी की हर इच्छा पूरी की जाए। साथ ही कुलगुरु को भी निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन राजलक्ष्मी को धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनाएं, ताकि उसका मन प्रसन्न बना रहे। राजमहल से लेकर पूरे राज्य में इस शुभ समाचार की लहर दौड़ गई। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण बन गया। प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न थी कि राज्य को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। लेकिन राजा की अन्य 6 रानियों के मन में जलन की आग भड़क उठी। वे आपस में विचार करने लगी। राजलक्ष्मी तो पहले ही राजा की प्रिय थी। अब संतान होने के बाद तो राजा का पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। हम सबका महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाए और शायद हमें तो दासियां की तरह समझा जाने लगे। इन विचारों से वे चिंतित हो उठीं और आपस में षड्यंत्र करने लगी कि किसी भी तरह राजलक्ष्मी को परेशान किया जाए। परंतु हर बार उनके प्रयास असफल हो जाते। कभी कुलगुरु उनके रास्ते में आ जाते, कभी सेवक सतर्क हो जाते, कभी प्रजा का प्रेम राजलक्ष्मी के पक्ष में खड़ा हो जाता और कभी स्वयं राजा उसकी ढाल बन जाते। इस तरह समय बीतता गया और रानी का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने को था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति को भेजा गया, जो कि अपने काम में असफल रहे। तब राज्य की सीमा पर स्वयं राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी बड़ी रानी को छोटी रानी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया और वे विद्रोह को दबाने के लिए सेना लेकर महल से निकल पड़े। राजा के जाते ही बड़ी रानियों को सुनहरा अवसर मिल गया था। अब वे छोटी रानी को गलत बातें बतलाती रहती और छोटी रानी से वैसे ही काम करवाती जिससे उनके गर्भ को नुकसान पहुंचे। दिन में एक बार कुलगुरु आते और पाठ करके चले जाते। कुलगुरु छोटी रानी को धैर्य बंधते और उनसे मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बतलाकर चले जाते। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बातें अलग अलग क्यों हैं। आखिर सही कौन है? दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। वह सोचती, कुलगुरु तो पुरुष है तो, और रानियां तो महिलाएं हैं। महिलाओं की बातें पुरुष कहाँ समझ पाएंगे? इसीलिए जो बड़ी रानियां कहती हैं वही सही है। उसे यही लगता कि बड़ी रानियां गलत तो नहीं बोलेगी, इसीलिए वह आंखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती रही थी। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने बड़ी रानी से कहा कि दीदी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ उपाय करें। प्रसव कैसे होगा? समय पूरा हो गया था। बड़ी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वह सोच रही थी कि अभी से इसका इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चे पैदा होने के बाद ना जाने कितना ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। यही सोचकर बड़ी रानी छटपटा रही थी। लेकिन छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते देखकर उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा होने लगे। उसने बहुत मीठे शब्दों में छोटी रानी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, मैं दाई को बुलाती हूँ। तब तक तुम ऐसा करो कि देखो, वह सामने कोठरी है, तुम उसमें अपना सिर डालकर खड़ी हो जाओ। इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आराम से हो जाएगा। तब तक दाई भी आ जाएगी। राजलक्ष्मी को ऐसा कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई।
उसने राजमहल की दाई को बुलाई और उसे ढेर सारा धन देकर समझाकर अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों मिलकर इंतजार करने लगी। दूसरी ओर बड़ी रानी के जाने के बाद रानी राजलक्ष्मी कोठरी में सिर डालने लगी। कोठरी ऊंची होने के कारण रानी का सिर कोठरी के अंदर नहीं पहुंच सका। यह देखकर वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं मित्रों। उसने तो कभी किसी का प्रसव होते हुए देखा भी नहीं था, इसीलिए वह कुछ जानती भी नहीं थी। तभी उसने सामने एक पानी का घड़ा देखा और सोचा कि यहां पर यह जो पानी पीने का घड़ा रखा है वह भी तो काही है। मैं इसी में अपना सिर डाल लेती हूं, क्योंकि बड़ी बहनों ने उसे गलत तो कहा नहीं होगा, जरूर प्रसव का यही तरीका होता होगा। वह घड़े से पानी फेंक कर उसी में अपना सिर डालने लगी। उसका सिर घड़े के अंदर भी नहीं जा रहा था। वह आंखें बंद किए हुए घड़े के ऊपर सिर रखकर वहीं में बैठ गई और दर्द के कारण चिल्लाती रही, लेकिन उसे देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई से कहा कि तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखती रहो कि वहां कोई दूसरा जा नहीं पाए। दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई। छोटी रानी पीड़ा से करा रही थी। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। उनमें 6 लड़के और 1 लड़की का जन्म हुआ। बहुत ज्यादा पीड़ा के कारण रानी बेहोश हो गई और घड़े के पास ही गिर गई। यह देखकर दाई ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को उन्हें दिखाया। बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी वहां आ चुकी थीं। वह सभी यह देखकर हैरान थीं कि छोटी रानी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उन्होंने उस दाई से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आओ। दाई जल्दी से ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आ गई। उसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा कि तुम यहाँ से सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मारकर जमीन के नीचे दफन कर देना। हमने जो तुमसे सोने और चांदी के सिक्के देने का वादा किया है वह बहुत जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे। अब तो दाई बहुत खुश हो गई और वह सभी बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों के होने के सारे निशान साफ कर दिए। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े वहां पर रख दिए। घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहां पर छोड़ दिए और इसके बाद सभी रानियां अपने कमरे में आ गईं। थोड़ी देर बाद ही दाई वापस वहां उनके पास पहुंच गई। बड़ी रानी ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें मारकर जमीन में दबा दिया है? दाई के यहां कहने पर सभी रानियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने उसी समय उसे इनाम के रूप में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के देकर विदा किया। इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानियां रानी राजलक्ष्मी के पास आईं और उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर छोटी रानी को होश में लाई। होश में आने के बाद रानी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उसने बड़ी रानियों से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और मुझे लड़का या लड़की क्या हुआ है। पास पड़े ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए रानियों ने कहा कि यह देखो, तुमने इन ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी राजलक्ष्मी यह सुनकर आश्चर्यचकित थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि ईंट और पत्थर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। बच्चा तो जरूर हुआ होगा। बड़ी रानियों ने कहा, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। लो, अब तुम इन्हें संभाल कर रखो। ऐसा कहकर उन्होंने सारी ईंट और पत्थर के टुकड़ों को एक थैले में भर दिया। अब उन्हें राजा के आने की प्रतीक्षा थी। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जल्दी ही सभी रानियों ने यह बात पूरे महल में फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा भी युद्ध जीतकर अपने नगर को वापस आ गए। उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की गई, परंतु लोगों के चेहरे पर वह उमंग व खुशी नहीं दिख रही थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अब राजभवन में आए तो पटरानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी का चेहरा उदास था, परंतु दूसरी रानियां बहुत खुश दिखाई दे रही थी। राजमहल में ऐसा माहौल देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी रानी का उदास मुंह देखकर उन्होंने पूछा, रानी राजलक्ष्मी, क्या बात है? आप दुखी नजर आ रही हैं। इस पर छोटी रानी राजलक्ष्मी के कुछ भी कहने से पहले ही बड़ी रानी ने जवाब दिया
कि महाराज वह दुखी कैसे नहीं रहे। इनका भेद जो खुल गया है मित्रों, राजा को तो कुछ समझ नहीं आया। तो उसने बड़ी रानी से पूछा कि आपका यह सब कहने का क्या मतलब है। रानी, बताइए तो सही, क्या हुआ? रानी का प्रसव हुआ या नहीं? राजा की बड़ी रानी जो पटरानी थी महाराज, इसने आपको गर्भवती होने का झांसा दिया, पर यह सब सिर्फ एक छलावा था। ये गर्भवती नहीं थी, बल्कि हम सबको धोखे में रख रही थी। अगर सच में इसे संतान का सुख प्राप्त हुआ होता तो कुछ तो जन्म लेता, परंतु इसके कमरे में केवल ईंट और पत्थर पड़े हैं। पटरानी राजा और अन्य रानियों को लेकर राजलक्ष्मी के कक्ष में गई। वहां सचमुच फर्श पर ईंटों और पत्थरों के टुकड़े पड़े थे। राजा यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। यह कैसे संभव है? मानव गर्भ से पत्थर और ईंटें कैसे जन्म ले सकती हैं? उन्होंने आश्चर्य से कहा। पटरानी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। महाराज, यही तो हम भी सोच रहे। यह सब नाटक था। हम सब इसी आशा में थे कि राज्य को उत्तराधिकारी मिलेगा, परंतु इसने हमारी भावनाओं के साथ खेला है। राजा को अब पटरानी की बातें सही लगने लगी। उन्होंने राजलक्ष्मी की ओर गुस्से से देखा और कड़े स्वर में बोले, रानी, आपने इतनी बड़ी छलकपट क्यों की? क्या आपको तनिक भी दया नहीं आई? अगर सच में संतान ना होती तो हम इसे विधि का विधान मान लेते, लेकिन आपने तो हमें झूठी उम्मीद देकर हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। हमने आपको अपना सबसे प्रिय स्थान दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, लेकिन आपने इस प्रेम और विश्वास के साथ विश्वासघात किया। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। महल के सभी दरबारी, दास दासियां और अन्य रानियां भी राजा की इस प्रतिक्रिया को सुन रहे थे। सबकी निगाहें अब राजलक्ष्मी पर टिकी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कोमल हृदय वाली रानी ऐसा छल कर सकती है। राजा आगे बोले, आपने जो विश्वासघात किया है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी, परंतु उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आखिर यह सब क्यों किया? राजलक्ष्मी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु वह चुप थी। अब सबकी नजरें उसी पर थीं कि वह क्या जवाब देगी। बने रहे। राजा के शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह महल से बाहर चली गई और एक कोने में बैठकर रोने लगी। इस घटना के बाद उसका जीवन महल में बहुत कठिन हो गया। बड़ी रानी और अन्य रानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। महल की नौकरानियों से भी अधिक काम उसे दिया जाने लगा। उसे महल की सफाई का काम करने के लिए मजबूर किया गया। छोटी रानी बहुत दुखी हो गई और उसके दुख समय के साथ बढ़ते ही गए। वह जानती थी कि वह सचमुच गर्भवती थी, लेकिन उसके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं था जिससे वह अपनी गर्भावस्था को साबित कर सके। वह सोचती थी कि उसके बच्चों का क्या हुआ। कई बार वह मन में यह विचार करती थी कि वह राजमहल छोड़कर अपने गांव चली जाए और अपनी पुरानी जिंदगी फिर से जीने लगे, लेकिन फिर वह यह सोचकर अपना मन बदल देती कि रानी बनने के बाद गांव वाले कितने खुश थे। उसे लगता था कि अगर वह अब गांव लौटेगी तो किसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगी। समय इस तरह बीतता चला गया। काफी समय बाद एक दिन राजा दरबार में बैठकर राज्य कार्य में व्यस्त थे। उसी समय एक दरबारी राजा के पास आकर सूचना दी कि मनसुखा गांव के प्रधान जी उनसे मिलना चाहते हैं। राजा ने ग्राम प्रधान को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। मनसुखा गांव के प्रधान राजा के पास आए और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। राजा ने पूछा, ग्राम प्रधान जी, क्या बात है? आपकी क्या समस्या है? प्रधान जी ने उत्तर दिया, महाराज, हमारे गांव में एक चमत्कारिक घटना घटी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुझे लगा कि आपको इसके बारे में अवश्य जानना चाहिए। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी घटना घटी है? बताइए। हमें प्रधान जी ने कहना शुरू किया, महाराज, हमारा गांव एक जंगल के पास स्थित है। वहां कई पेड़ पौधे उगते हैं, लेकिन हाल ही में हम सब ने एक अजीब सी घटना देखी। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एक स्थान पर बांस के पौधे और चंपा के फूलों से लदे पौधे उग आए हैं। यह पौधे अपने आप उगे हैं और किसी ने भी इन्हें नहीं लगाया। पहले तो हम सब ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है महाराज। यह बांस के पौधे इस चंपा के पौधे के चारों ओर ऐसे उग रहे हैं जैसे उन्होंने उस पौधे की रक्षा करने के लिए खुद को घेर लिया हो। यह बड़ा अजीब सा लग रहा है, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि चंपा के पौधे के फूल तोड़े नहीं जा सकते। कोई भी व्यक्ति अगर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है
तो फूल अपने आप आकाश की ओर उड़ जाते हैं। राजा ग्राम प्रधान की बातें सुनकर बेहद चकित रह गए। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग भी हैरान हो गए। राजा ने विस्मय से कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? पौधे मानव जैसी आवाज में कैसे बात कर सकते हैं? फिर उन्होंने प्रधान से पूछा, अच्छा, यह बताइए कि वे पौधे आपस में क्या बातें करते हैं? ग्राम प्रधान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, जब कोई व्यक्ति चंपा के फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो चंपा के पौधे से आवाज आती है, बांस भैया, यह गांव के लोग फूल तोड़ने आए हैं, क्या इन्हें फूल देना चाहिए या मैं आकाश में चली जाऊं? इसके बाद बांस के पौधों से उत्तर आता है, नहीं बहन, लग जा आकाश। और फिर देखते ही देखते चंपा के पौधे की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें छू नहीं सकता। गांव के लोगों ने फूल तोड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। यहां तक कि अन्य गांवों के लोगों और राहगीरों ने भी कोशिश की, परंतु कोई भी चंपा के फूल को अपने हाथों से तोड़ नहीं सका। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हर सुबह जमीन पर सुगंधित चंपा के फूल बिखरे मिलते थे। अब गांव के लोगों ने इस चमत्कारी पौधे को आकाश चंपा कहना शुरू कर दिया था। राजा ने यह सब सुनकर तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, मंत्री जी, आप स्वयं वहां जाएं और देखें कि यह किस प्रकार के पौधे हैं। हमें इस घटना की पूरी जानकारी चाहिए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं स्वयं जाकर इस रहस्य का पता लगाऊंगा। इसके बाद मंत्री जी ग्राम प्रधान के साथ दरबार से बाहर निकल गए। राजा और दरबार में बैठे सभी लोग इस अनोखी घटना पर चर्चा करने लगे। कुछ इसे दैवीय चमत्कार मान रहे थे तो कुछ को इस पर संदेह था। मंत्री जी जब ग्राम प्रधान के साथ गांव पहुंचे तो वहां पहले से ही ग्रामीण इकट्ठा थे। उस समय सुबह का समय था और चारों ओर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मंत्री जी और ग्राम प्रधान आकाश चंपा के पौधे के पास पहुंचे तो एक अद्भुत सुगंध ने उनका स्वागत किया। चंपा के फूलों की मोहक सुगंध ने वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंत्री जी ने ध्यान से देखा। ठीक ग्राम प्रधान के बताए अनुसार चंपा का पौधा बीच में था और चारों ओर बांस के लंबे पौधे उसे घेरे हुए खड़े थे। चंपा की शाखाएं इतनी नीचे थीं कि मंत्री जी आराम से उन्हें छू सकते थे। फूल भी उनके हाथों की पहुंच में थे। पौधे के चारों ओर जमीन पर सुगंधित फूल बिखरे हुए थे। मंत्री जी छपा के फूलों की सुगंध से मोहित हो गए और जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक सभी लोगों को एक स्पष्ट मानव आवाज सुनाई दी। यह आवाज चंपा के पौधे से आ रही थी, जिसे सुनकर मंत्री जी का हाथ वहीं रुक गया। वह अवाक रह गए। उनके सामने जो हो रहा था वह उनके लिए अविश्वसनीय था। चंपा के पौधे ने कहा, हे बांस भैया। बांस के पौधों से आवाज आई, हाँ बहन। चंपा के पौधे ने फिर कहा, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटूं या आकाश में चली जाऊं? ये सुनते ही बांस के पौधों से आवाज आई, नहीं बहन, चंपा लग जा। आकाश मंत्री जी स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखों के सामने चंपा की डालियां इतनी ऊंची उठ गईं कि अब वे किसी भी तरह उन तक नहीं पहुंच सकते थे। लंबे डंडे से भी फूल तोड़ना असंभव हो गया। तभी बांस के पौधों से एक और आवाज आई, यह वही मंत्री जी हैं जिन पर हमारी मां की देखभाल की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसीलिए इनके सामने झुकना मत और इन्हें एक भी फूल मत छूने देना मंत्री जी। यह सुनकर अचंभित रह गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभाया। उन्होंने रानी राजलक्ष्मी की देखभाल के प्रति लापरवाही बरती थी। वे दिन में एक बार जाकर उनका हालचाल पूछ लेते थे, लेकिन गर्भावस्था के अंतिम समय में उनकी आवश्यक देखभाल नहीं की। अब उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में रानी के साथ कोई षड्यंत्र हुआ था? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? आत्मग्लानि से भरे मंत्री जी ने पौध से प्रश्न किया, बताइए, मुझसे क्या गलती हुई है और मैं इस गलती का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूं? लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं मिला। पौधे अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। मंत्री जी ने बार बार सवाल किए लेकिन कोई आवाज नहीं आई। चंपा की डालियां अभी भी ऊंचाई पर थीं और मंत्री जी असमंजस में खड़े रह गए। आखिरकार मंत्री जी ने निराश होकर गांव वालों से कहा, मैं यह बात महाराज को अवश्य बताऊंगा। मुझे यकीन है कि जब वे इस रहस्य को जानेंगे तो स्वयं यहां आकर सच्चाई का पता लगाएंगे। इसके बाद मंत्री जी राजधानी लौट आए और राजमहल में जाकर महाराज को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज,
मुझे लगता है कि महल में कोई गहरी साजिश रची गई थी। आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। चंपा और बांस के पौधों ने मुझे इस बात का एहसास कराया है। हमें यह जानना होगा कि वास्तव में क्या हुआ था। राजा गंभीर होकर मंत्री की बात सुनते रहे। फिर उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है, हम स्वयं वहां जाएंगे और अपनी रानियों को भी साथ ले जाएंगे। हमें अपनी आंखों से सब कुछ देखना होगा। मंत्री जी थोड़ा असमंजस में थे। उन्होंने निवेदन किया, महाराज, यदि आप चाहें तो रानियों का सामना न करें, लेकिन कृपया उन्हें साथ ले चलें। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी बड़ी साजिश का हाथ है। मैं भी अनजाने में इस षड्यंत्र का भागी बन गया। शायद चंपा और बांस के पौधे हमें पूरी सच्चाई बता दें। राजा ने मंत्री की बात को समझते हुए कहा, ठीक है मंत्री जी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम उन्हें भी साथ ले चलेंगे, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वह मेरी नजर के सामने न आने पाए। इस प्रकार राजा और मंत्री के बीच आकाश छपा के पास जाने का दिन और समय तय हो गया। राजा और मंत्री के वहां जाने की तैयारी होने लगी। निश्चित दिन पर और नियत समय पर राजा अपनी रानियों के साथ आकाश छपा का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। आगे आगे रथ में स्वयं राजा, उनकी पटरानी तथा पीछे 5 रानियों का रथ था। उनके कई प्रमुख सभा सदस्य भी उनके साथ जा रहे थे। राजा के आदेशानुसार छोटी रानी राजलक्ष्मी को दासिया के साथ जाना था, परंतु मंत्री जी ने उनके जाने की व्यवस्था अपने परिवार के साथ की थी और पूरे सम्मान सहित एक रथ में बैठकर जा रही थी। अपने परिजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की। मंत्री जी को कहीं ना कहीं अब भी अपने आप पर गलती का पछतावा हो रहा था कि उन्होंने गर्भावस्था में रानी की पूरी तरह से देखभाल नहीं की थी और उन्होंने रानी के प्रसव की सही व्यवस्था नहीं की थी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ छल हुआ है। प्रसव तो अवश्य हुआ है, लेकिन इसके साथ ही छोटी रानी राजमहल में किसी गहरे षड्यंत्र की शिकार हुई है। राजा का काफिला गांव की तरफ चल दिया और गांव के पास आकर रुका। वन के बाहर गांव की सीमा पर पड़ाव डाला गया। गांव के ग्रामीण राज्य परिवार के लोभ स्वागत में जुट गए। अगले दिन प्रातःकाल यह काफिला आकाश चंपा के पास पहुंचा और सभी लोग उनके चारों ओर घेरा डालकर खड़े हो गए। आज भी आकाश चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनमें से निकल रही मनमोहक सुगंधित हवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चंपा की सुगंध से वहां उपस्थित सारे लोग मनमुग्ध थे। अब राजा भी आकाश चंपा के रहस्य को जानने के लिए बेताब थे। सभी 6 रानियां राजा के पास बैठी। सभी रानियां चंपा के फूलों की सुगंध से मोहित हो गई थीं, लेकिन छोटी रानी राज्य लक्ष्मी राजा के पास न बैठकर मंत्री जी की पत्नी के साथ थी। तभी पटरानी ने राजा से कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ फूल ले लूं। राजा ने सहजता से कहा, रानी साहिबा, क्यों नहीं, आप अवश्य फूल तोड़ सकती हैं। यह सुनकर दूसरी रानी बोली, महाराज, मेरी भी इच्छा है कि मैं कुछ फूल ले लूं। इनकी सुगंध इतनी मनमोहक है कि मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं भी फूल तोड़ लूं। तीसरी रानी भी अनुरोध करने लगी। राजा देख रहे थे कि सभी रानियां फूल चुनने को लेकर उत्साहित थीं, इसलिए उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। लेकिन राजा ने पहले 6 नंबर की रानी को फूल चुनने का अवसर दिया और पटरानी से कहा, यह सबसे छोटी है, इसीलिए पहले इन्हें फूल लेने दिया जाए। पटरानी ने राजा की बात मानते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम जाओ। छठी रानी फूलों के पास गई और जैसे ही उसने चंपा के फूलों को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी एक आवाज आई, रानी जी रुक जाइए, हमारी अनुमति के बिना आप हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। यह सुनते ही रानी के हाथ वहीं रुक गए। आसपास बैठे सभी लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी चंपा के पौधे ने बांस के पौधे से कहा, बांस भैया, हमारी छोटी मां हमारे फूल लेने आई हैं, क्या मैं झुकूं या आकाश में चली जाऊं? बांस के पौधों से आवाज आई, ना बहन, चंपा लग जा आकाश, यह तो तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी मां के साथ कितना अन्याय किया था? इनके लिए मत झुको बहन। इतना कहते ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगी और आकाश को छूने लगी। छोटी रानी निराश होकर लौट आई और अपने स्थान पर बैठ गई। इसी प्रकार 5वीं, चौथी, तीसरी और दूसरी रानी ने भी कोशिश की, लेकिन सभी असफल रही और हार मानकर बैठ गई। अब सबसे बड़ी रानी पटरानी आगे बढ़ी। उन्होंने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले ही कहा, सुनो सभी, मैं इस राज्य की महारानी हूं, महाराज की पटरानी हूं। इस राज्य में जो कुछ भी है
वह सबसे पहले मुझे प्राप्त होता है या फिर मेरी अनुमति से किसी और को दिया जाता है। इसलिए हे चंपा, अपनी डलियां नीचे झुका और मुझे अपने फूल लेने दे। चंपा की डालियों से आवाज आई, भैया बांस, हमारी सौतेली मां हमें आदेश दे रही हैं, हमें क्या करना चाहिए? बांस के पौधों ने उत्तर दिया, ना बहना, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमें आदेश देने का। यह इस राज्य की पटरानी हो सकती है, लेकिन हम इनके अधीन नहीं हैं। हम कोई वस्तु नहीं है जिसे यह अपने उपयोग में लाएं। और क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्हीं के कहने पर सारा षड्यंत्र हुआ था? इन्हीं के कारण हमारी मां को सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा। इन्होंने ही हमें वन में भेजकर हमारी मृत्यु सुनिश्चित करने का षड्यंत्र रचा था। यह तो महारानी कहलाने योग्य भी नहीं है। रानी और महारानी राज्य की जनता की मां होती हैं, इसलिए पूरी प्रजा उनकी संतान की तरह उनका सम्मान करती है। लेकिन इन्होंने माता होने का धर्म नहीं निभाया, यह सिर्फ हमारी हत्या की योजनाएं बनाती रहीं। तो बहन, तुम कैसे अपने सुगंधित फूल इनके हाथों में सकती हो? नहीं, तुम झुकना मत, तुम आकाश में ही रहो और इन्हें अपने पास भी मत आने देना। सभी के सामने यह बातें सुनकर पटरानी का सिर लज्जा से झुक गया। सभा में उपस्थित सभी दरबारी, ग्रामीण और राज्य के लोग यह सब देख रहे थे। रानी को अपने की पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब समय बीत चुका था। उनका यह अपमान उन्हें भीतर तक कचोट लगा, परंतु वह इस पौधे को कोई दंड भी तो नहीं दे सकती थी। उसकी इच्छा तो हो रही थी कि बांस और चंपा के पौधे के टुकड़े टुकड़े करवा दे, लेकिन वह मजबूर थी, इसलिए चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गई। अब चंपा की डालियां वापस पहले की तरह पहले वाली अवस्था में सामान्य ऊंचाई पर आ गई। अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने चंपा के पौधे के पास जाकर फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, ना ना महाराज, आप यह भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से अनुमति नहीं लूंगी। यदि भैया अनुमति दे भी देंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। इसलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए और अपने मन से फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। राजा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको रोकने के लिए चंपा अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं लेगी और बिना अनुमति के ही उन्हें रोक देगी। उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूं, तुम मुझे यह बताओ कि जब मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता हूं और संतान की तरह उनकी देखभाल भी करता हूं। मैंने कभी किसी पशु पक्षी को भी तकलीफ देने की नहीं सोची। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस बार चंपा के पौधे से आवाज आई कि आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आप उसी पर विश्वास करते हैं जो दूसरे आपसे कहते हैं। आप स्वयं कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को संतान माना, लेकिन आपने आपकी अपनी संतान की खोज खबर करने की कभी भी कोशिश नहीं की। आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी अपनी संतान कहाँ है, आपकी अपनी संतान कैसी है। आप ही बताइए महाराज, क्या कभी आपने यह सब जानने का प्रयास किया? आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची नारी का विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए। महाराज, जब आप अपनी पत्नी को ही सुरक्षा नहीं दे पाए तो किसी और को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? तब राजा ने पूछा, तो क्या अब आपके फूलों को कोई नहीं तोड़ पाएगा? चंपा के पौधे ने कहा, यह जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए आप वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें। युद्ध लड़े, आपकी प्रजा, आपकी संतान अवश्य है। अपनी संतान की सुरक्षा नहीं कर पाए तो वे निरुत्तर हो गए। उनके पास अब कोई शब्द नहीं थे। वे चुपचाप अपने स्थान पर आकर बैठ गए। अब मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम छोटी रानी राजलक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने के लिए छपा के पौधे के पास भेज सकते हैं? राजा कुछ कहने ही वाले थे कि तभी पटरानी ने तीखे स्वर में कहा, मंत्री जी, जो फूल स्वयं महाराज के हाथों नहीं टूट सके, वे इस धोखेबाज के हाथों कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से राजा की ओर देखा। अब तक चंपा के पौधों से जो भी बातें हुई थीं, उसने राजा के मन में भी संदेह उत्पन्न कर दिया था। उनके मन में यह विचार आने लगा था कि कहीं रानी राजलक्ष्मी के साथ सच में कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निश्चय किया और मंत्री जी को अनुमति दे दी। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी,
आप रानी राजलक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास ले जाइए। मंत्री जी रानी के पास गए और कहा, रानी जी, कृपया आप भी एक बार फूल तोड़ने का प्रयास करें। रानी अपने स्थान से उठी और चंपा के पौधे को देखकर बोली, मंत्री जी, इसके फूल तो बहुत ऊंचाई पर हैं, मेरे हाथ वहां तक कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी मुस्कुराते हुए बोले, रानी जी, आप कम से कम प्रयास तो करें। इतने लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कोई भी फूल नहीं तोड़ सका। आपने अभी देखा कि स्वयं महाराज भी फूल नहीं तोड़ सके। यदि आपसे भी फूल नहीं टूटते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम जाकर कोशिश तो करें। मंत्री जी की बात सुनकर रानी ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे चंपा के पौधे के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए, उन्होंने पौधे के तने को बड़े प्रेम से छू लिया। वह हल्के हाथों से उसे सहलाने लगी। रानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पौधे को छूकर उन्हें एक अजीब सा सुख मिल रहा हो। उनके मन में अपार आनंद का संचार होने लगा। वह पौधे को धीरे धीरे सहला रही थी। तभी अचानक चंपा के पौधे से एक कंपन सी महसूस हुई और एक भावुक आवाज आई, हे भैया, बांस। उस आवाज में कंपन था, मानो कोई रो रहा हो। बांस ने तुरंत उत्तर दिया, क्या हुआ बहन? चंपा, तुम रो रही हो? चंपा ने रंधे हुए स्वर में कहा, हाँ भैया, हमारी माँ हमारे पास आई हैं। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से स्पर्श किया है। यह स्पर्श इतना कोमल, इतना मधुर है कि मैं आनंद से अभिभूत हो गई हूं। मेरा हृदय भावुक हो उठा है। मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही हूं। बांस के पौधे ने प्यार भरे स्वर में कहा, तो फिर बहन, अब तुम्हें क्या करने की इच्छा है? चंपा ने भावुक स्वर में उत्तर दिया, भैया, मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपने सारे फूल अपनी माँ के चरणों में अर्पित कर दूं। यह सुनकर चारों ओर खड़े सभी बांस के पौधों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ बहन, चंपा, तुम्हारा हृदय जो कह रहा है वही करो। माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है, उनके चरणों को स्पर्श कर लो। सभी ने अपनी आंखों के सामने देखा कि चंपा की ऊंची ऊंची डालियां धीरे धीरे झुकने लगीं। देखते ही देखते वे पूरी तरह नीचे झुक गई और रानी राजलक्ष्मी के चरणों को स्पर्श कर लिया। चंपा के फूलों की वर्षा होने लगी और चंद ही पलों में रानी के सिर से लेकर पैरों तक चंपा के फूल ही फूल बिखर गए। रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह चंपा की डालियों को प्रेम से सहलाने लगी। उनके स्पर्श में स्नेह था, वात्सल्य था, ममता थी। यह देखकर वहां उपस्थित राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो उठे। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा भी यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने आगे बढ़कर चंपा के पौधे से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम कोई देवता हो? क्या तुम किन्नर लोक के प्राणी हो या किसी अन्य लोक से आए हो? तुमने अब तक किसी को भी अपने फूलों को छूने तक नहीं दिया। लेकिन राजा की बात अधूरी रह गई। पूरे वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई थी और रानी आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़े सहला जा रही थी। रानी राजलक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उठकर उन पौधों से पूछा, तुम यह बताओ कि तुम कौन हो? तुम देव हो, किन्नर हो या किसी अन्य लोक के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूल को छूने भी नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी को अपनी बाहों में बंद कर उनके ऊपर पुष्प की वर्षा कर रही हो। इसका क्या मतलब है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे बताओ, मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। इस बार चंपा ने कहा, राजन, मैं और यह 6 बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतान है। हम 7 भाई बहनों का जन्म एक साथ हुआ था। मुझसे बड़े 6 भाई और मैं सबसे छोटी बहन थी। हमारे जन्म के समय हमारी माँ प्रसव के समय बहुत अधिक पीड़ा में थी। हमारी माँ ने आपकी पटरानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया, तो पटरानी ने हमारी माँ को कोठी में मुंह डालकर खड़ी हो जाने के लिए कहा था। वह कोठी बहुत ऊंची थी। ऊंची होने के कारण मेरी माँ ने जो पानी पीने का घड़ा रखा हुआ था उसमें अपना सिर डालने की कोशिश की, लेकिन उस घड़े का मुंह भी छोटा होने के कारण उनका सिर तो अंदर नहीं गया, परंतु वह घड़े के ऊपर सिर रखकर दर्द से कराती रही। उनकी परेशानी को देखने के बाद भी उनकी सहायता किसी ने नहीं की। ईश्वर की कृपा से हम 7 भाई बहन का जन्म उसी अवस्था में हो गया। महारानी ने तो सोचा था हमारी माँ अपने सिर को कोठरी में रखेगी तो ऊंचाई से हमारा जन्म होगा और ऊंचाई से गिरने के कारण हम बच्चों की मृत्यु हो जाएगी, परंतु भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ और हम सब जीवित थे। परंतु माँ,
उस अवस्था में दर्द से बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी थी। तब महारानी ने एक दाई को बुलाया। महारानी ने उस दाई को पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कहा। दाई को भेजने के बाद कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को वहां हमारी मां के पास रख दिया, जिससे हमारी मां को कभी पता नहीं चला कि हम लोगों ने जन्म लिया था। वह कभी भी समझ नहीं पाई कि उनके बच्चे आखिर गए तो कहाँ गए। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखेबाज कहा। इसके बाद राजा ने उनसे पूछा कि जब दाई ने तुम लोगों को मारकर जमीन में दबा दिया था तो फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए। इस पर चंपा कहने लगी, महाराज, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। लेकर आई तो अचानक जोरों की आंधी आ गई। वह दाई हमें मारकर राजमहल के बगीचे में ही दबाना चाहती थी, परंतु राजमहल के बगीचे में उसे ऐसा करते हुए कोई देख ना ले, इसी डर की वजह से वह हमें लेकर इस वन में चली आई। यहां आने पर जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन में भ्रमण करने के लिए आ रही थी। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और उनकी शक्तियों के असर से बहुत जोर की आंधी चल पड़ी। दाई हमें खोजती रह गई। हमारे नहीं मिलने पर उसने सोचा शायद हम भय में आंधी में कहीं उड़ गए हैं, इसलिए महल में जाकर उसने महारानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा देंगी। दाई के वहां से जाने के बाद परियों की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे छपा के फूल का पौधा बना दिया। उनकी कृपा से हमें सभी बातें याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। इतनी सारी बात सुनने के बाद राजा कहने लगा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते। कहने लगी, महाराज, हम अपने असली रूप में आ सकते हैं। अगर हमारी मां सभी बांस से एक एक पत्ती और मेरे पौधे से एक पत्ती ले, फिर इन सभी 7 पत्तियों को बोलाई में रखकर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करेंगी और कहेंगी कि हे परी रानी, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, तो हम सभी पुनः अपने असरूप में आ जाएंगे। उसकी बात सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने बांस और चंपा के पौधे से एक एक पत्ती ली और उन्हें गोलाई में सजाया और स्वयं उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे परी रानी, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपके उपकार को मैं चुका नहीं पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, आपने इतने दिन मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल दो। मां परी रानी, मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। मित्रों, तभी आश्चर्य हुआ। पल भर में देखा गया बांस के पौधे और चंपा का पौधा विलीन हो गया। वहां पर लगभग 5 वर्ष के उम्र के 6 बालक और एक बालिका अचानक से प्रकट हो गए। फिर रानी और राजा ने आगे बढ़कर सभी बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। रानी राजलक्ष्मी की तो सुसुकियां ही नहीं बंद हो रही थी, वह तो रोए जा रही थी। राजा बच्चों को अपने सीने से लगाए अपनी आंखों से अश्रु पोंछे। गांव की जनता, सभासद, सभी रानियां बिल्कुल मौन होकर यह दृश्य देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब राजा होश में आए, तब उन्होंने वहीं पर अपना दरबार लगा दिया और गांव दरबार में पहला राज्य आदेश दिया कि सभी 6 रानियां रानी बनने के योग्य नहीं हैं, इसलिए आज से और अभी इनका परित्याग करता हूं। छोटी रानी राजलक्ष्मी को इतने दिन जो कष्ट सहन करने पड़े, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और उन्हें अपनी पटरानी बनाता हूं। शेष सभी 6 रानियों को राजकुमार और राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र रचने के लिए दोषी मानते हुए उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। महाराज ने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। रानी राजलक्ष्मी, जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटे अपने सीने से लगाए बैठी आंसू बहा रही थीं, उसने अचानक से अब सिर उठाया और कहा, महाराज, आज मेरे लिए प्रसन्नता का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। आज के इस प्रसन्नता भरे दिन में मैं किसी के लिए काली मां का दिन नहीं लाना चाहती, इसलिए आपसे मेरा यह अनुरोध स्वीकार कर लीजिए कि बड़ी रानियों को मृत्यु दंड ना दे, अन्यथा इनका दोष हमारे बच्चों, हमारे राज्य और राज्य की जनता पर हमेशा के लिए ग्रहण की तरह छाया रहेगा। इसीलिए महाराज इन सबको क्षमा कर दी। राजा ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत विशाल है, इसमें सबके लिए क्षमा है, परंतु राज्य कार्य में क्षमा करने से दोषी दूसरी बड़ी परेशानी खड़ी करते हैं, इसीलिए इन्हें क्षमा तो नहीं किया जा सकता।
परंतु आपके अनुरोध पर इनका दंड कुछ कम करके आजीवन कारावास में बदल रहा हूं। जब तक यह जिंदा रहेंगी, कारावास में बंदी बनकर रहेंगी। कारावास में इन्हें एक समय का भोजन मिलेगा, परंतु कारावास के बाहर यह एक पल के लिए भी निकल नहीं पाएंगी। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा और रानी राजलक्ष्मी ने सभी ग्रामीणों को अपनी तरफ से कई उपहार दिए और सभी मंत्रियों और दास दसियों के साथ राजधानी लौट आए। आते समय दृश्य बदल चुका था। राजा के साथ रथ में रानी राजलक्ष्मी थी, उनके साथ ही बच्चे उस रथ पर सवार, और 6 रानियां बंदी की अवस्था में सैनिकों के बीच पैदल पैदल चलती आ रही थीं। फिर राजमहल पहुंचने पर 6 के 6 रानियों को कारावास में डाल दिया गया। राजा रानी राजलक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक 7 बच्चों और राज्य की जनता का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। रानी राजलक्ष्मी के दिन भगवान की कृपा से फिर से लौट आए। अब राज्य के सभी लोगों के जीवन में भी खुशियां आ गईं। मित्रों, इसीलिए कहावत में आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान कहते हैं, अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, परंतु वहीं पर बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, जैसे कि आप लोगों ने इस कहानी में देखा ना है। मित्रों, यही था चंपा के फूल का रहस्य जो इस कहानी में बताया गया है। मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।